28वां बाब ज़रूरी कुर्बानियाँ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि मेरा चढ़ावा यानी मेरी वो ग़िज़ा जो राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी है, तुम याद करके मेरे हजूर वक्त मुअय्यन पर गुजराना करना। तू उनसे कह दे कि जो आतशीन कुर्बानी तुमको खुदावंद के हजूर गुजराना है वो ये है कि 2 बेऐब यकसाला नर बर्रे हर रोज दायमी सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ाया करो। एक बर्रा सुबह और दूसरा बर्रा शाम को चढ़ाना, और साथ ही ऐफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा जिसमें कूट कर निकाला हुआ तेल 1/4 हीन के बराबर मिला हो, नजर की कुर्बानी के तौर पर गुजराना। ये वही दायमी सोख्तनी कुर्बानी है जो कोहे सीना पर मुकर्रर की गई ताकि खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी ठहरे। और हीन की 1/4 के बराबर मैं फी बर्रा तपावन के लिए लाना। मकदस ही में खुदावंद के हजूर मैं का ये तपावन चढ़ाना, और दूसरे बर्रे को शाम के वक्त चढ़ाना, और उसके साथ भी सुबह की तरह वैसी ही नजर की कुर्बानी और तपावन हो, ताकि ये खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी ठहरे। सब्बत की कुर्बानी। और सब्बत के रोज 2 बेऐब यकसाला नर बर्रे और नजर की कुर्बानी के तौर पर ऐफा के 5वें हिस्से के बराबर मैदा जिसमें तेल मिला हो तपावन के साथ गुजराना। दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसके तपावन के अलावा ये हर सब्बत की सोख्तनी कुर्बानी है। महीने के पहले दिन की कुर्बानी। और अपने महीनों के शुरू में हर माह 2 बछड़े और 1 मेंढा और 7 बेऐब यकसाला नर बर्रे सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर चढ़ाया करना, और ऐफा के 3/2 हिस्से के बराबर मैदा जिसमें तेल मिला हो हर बछड़े के साथ, और ऐफा के 5वें हिस्से के बराबर मैदा जिसमें तेल मिला हो हर मेंढे के साथ, और ऐफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा जिसमें तेल मिला हो हर बर्रे के साथ नजर की कुर्बानी के तौर पर लाना, ताकि ये राहत अंगेज खुशबू की सोख्तनी कुर्बानी यानी खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी ठहरे। और इनके साथ तपावन के लिए मैं फी बछड़ा निस्फ हीन के बराबर, और फी मेंढा 1/3 हीन के बराबर, और फी बर्रा 1/4 हीन के बराबर हो। ये साल भर के हर महीने की सोख्तनी कुर्बानी है। और उस दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसके तपावन के अलावा 1 बकरा खता की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराना जाए। बेखमीरी रोटी की ईद की कुर्बानियां। और पहले महीने की 14वीं तारीख को खुदावंद की फसह हुआ करे, और उसी महीने की 15वीं तारीख को ईद हो, और 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाई जाए। पहले रोज लोगों का मुकद्दस मजमा हो। तुम उस दिन कोई खादमाना काम न करना, बल्कि तुम आतशीन कुर्बानी यानी खुदावंद के हजूर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर 2 बछड़े और 1 मेंढा और 7 यकसाला नर बर्रे चढ़ाना। ये सब के सब बेऐब हों, और उनके साथ नजर की कुर्बानी के तौर पर तेल मिला हुआ मैदा फी बछड़ा ऐफा के 3/2 हिस्से के बराबर, और फी मेंढा 5वें हिस्से के बराबर। और 7 बर्रों में से हर बर्रे पीछे ऐफा के 10वें हिस्से के बराबर गुजराना करना, और कता की कुर्बानी के लिए 1 बकरा हो, ताकि उससे तुम्हारे लिए कफारा दिया जाए। तुम सुबह की सोख्तनी कुर्बानी के अलावा जो दायमी सोख्तनी कुर्बानी है इनको भी गुजराना। इसी तरह तुम हर रोज 7 दिन तक आतशीन कुर्बानी की ये ग़िज़ा चढ़ाना, ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे। रोजमर्रा की दायमी सोख्तनी कुर्बानी
اور तपावन के अलावा ये भी गुजराना जाए, और 7वें दिन फिर तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें कोई खादमाना काम ना करना। फसली ईद की कुर्बानियां। और पहले फलों के दिन जब तुम नई नजर की कुर्बानी हफ्तों की ईद में खुदावंद के हजूर गुजरानो, तब भी तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। उस रोज कोई खादिमाना काम ना करना, बल्कि तुम सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर 2 बछड़े, 1 मेंढा और 7 यकसाला नर बर्रे गुजरानना, ताकि ये खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू हो। और इनके साथ नजर की कुर्बानी के तौर पर तेल मिला हुआ मैदा फी बछड़ा एफा के 3/4 हिस्से के बराबर, और फी मेंढा 5वें हिस्से के बराबर, और 7 बर्रों में से हर बर्रे पीछे एफा के 10वें हिस्से के बराबर हो। और 1 बकरा हो, ताकि तुम्हारे लिए कफारा दिया जाए। दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी के अलावा तुम इनको भी गुजरानना, ये सब बेऐब हों और इनके तपावन साथ हों।